हेलो बच्चों बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 9 चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। और लास्ट टाइम इसमें जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है एक्स्ट्रा शॉर्ट। कुछ पॉइंट हैं ये बताए जाएंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है धारामापी अथवा गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला स्थापित कर दिया था कि जब कोई कुंडली जो है उसमें लूप के स्थान पर, जब एक लूप है या कुंडली है उसके स्थान पर कैपिटल N लूपों से बनी हुई कोई कुंडली अथवा परिनालिका हो तो पूरी कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण था वो था टो बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है। और अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है तो यहाँ पे टो की जो वैल्यू थी वो हो जाएगी NIA इंटू बी। तो पॉइंट है बच्चों एक बार देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी आकृति के धारावाही लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण टो बराबर IAB साइन थीटा होता है। टो बराबर IAB साइन थीटा। यदि दिए गए धारावाही लूप को अनेक छोटे छोटे संलग्न आयताकार लूपों में चित्र 9.4 के अनुसार विभक्त हुआ माने तब प्रत्येक आयताकार लूप में I धारा दिए गए लूप के समान दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी। ठीक है। परंतु लूप की किसी भी भुजा में प्रवाहित धारा के कारण उस पर कार्यरत चुंबकीय प्रभाव जो है उसकी संलग्न लूप की भुजा में विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा के कारण उस पर कार्यरत चुंबकीय प्रभाव से निरस्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संपूर्ण लूप में केवल बड़े लूप की परिसीमा के अनुदिश भुजाओं को छोड़कर अन्य सभी भुजाओं पर कार्यरत चुंबकीय प्रभाव निरस्त हो जाता है और बड़े लूप की परिसीमा के अनुदिश लूपों की भुजाओं पर कार्यरत चुंबकीय प्रभाव बड़े लूप पर कार्यरत चुंबकीय प्रभाव के बराबर होता है। जो बड़ा लूप है उस पर जो कार्य करने वाला चुंबकीय प्रभाव है उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 9.3 धारामापी अथवा गैल्वेनोमीटर और इम्पोर्टेंट है। देखिए धारामापी किसे बोलते हैं? धारामापी गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। ये बताता है ये उपकरण कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा उपस्थित है कि नहीं है और धारा का जो अगर उपस्थित है तो धारा का मापन करता है, धारा को मेजर करता है। और धारामापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रक्षेप धारामापी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और एक होता है रुद्ध दोलन धारामापी डेडबीट गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला है प्रक्षेप धारामापी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। देखिए इस धारामापी का प्रयोग परिपथ में प्रवाहित क्षणिक धारा का मतलब है बहुत थोड़े समय के छोटे समय के लिए जो धारा प्रवाहित हुई है अथवा आवेश प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। और जो नेक्स्ट है रुद्ध दोलन धारामापी, इस धारामापी का प्रयोग मुख्यतः धारा मापन के लिए किया जाता है। और रुद्ध दोलन धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? चल कुंडली धारामापी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट है चल चुंबक धारामापी मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों इस चैप्टर में हम केवल चल कुंडली धारामापी का ही अध्ययन करेंगे यानी कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए आर्टिकल नंबर 9.4 चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। और नंबर 2 है किलकित कुंडली धारामापी पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर।
देखिए इन दोनों धारामापियों के सिद्धांत एवं कार्यविधि तो समान है, परंतु इनकी जो संरचना है उसमें सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत थोड़ा अंतर होता है। निलंबित कुंडली धारामापी में धारावाही कुंडली फास्फर ब्रोंज की एक पत्ती से लटकी होती है तथा उसके विक्षेप को एक लैंप पत्ती से संबंधित समतल दर्पण एवं पैमाने की सहायता से मापते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और किलकित कुंडली धारामापी में धारावाही कुंडली दो चूलों यानी कि पाइवोट्स के बीच किलकित रहती है तथा इसके विक्षेप को कुंडली से जुड़े एल्यूमीनियम के संकेतक की सहायता से वृत्ताकार पैमाने पर मापते हैं। इसका सिद्धांत समझिए, प्रिंसिपल। इस धारामापी की कार्यविधि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। यदि कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की कैपिटल एन फेरों वाली कुंडली जिसमें धारा आई बह रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी हो कि कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए, तो कुंडली पर कार्य करने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पर होगा वो होगा टो बराबर NIAB साइन थीटा। टो बराबर NIAB साइन थीटा, जहाँ पर N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है और कैपिटल A जो है कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का कुंडली की अक्ष से बनाया गया कोण है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नंबर फर्स्ट, निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। इसकी रचना देखिए। कंस्ट्रक्शन, निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना चित्र 9.5 में प्रदर्शित की गई है। ये है निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। इसमें यहाँ पे एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग, यहाँ पे दूसरा सिरा लगाया गया है T2, यहाँ पे दो चुंबक हैं N और S। ये क्रोड है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम है। ये तांबे के तार की कुंडली लगी हुई है और ये समतल दर्पण है कैपिटल M। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लगी हुई है। ये मरोड़ी टोपी है जो मरोड़ देने पर चलायमान होती है। तो इसकी रचना समझिए। इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के पृथक्कृत तार के अनेक फेरों वाली कुंडली होती है और कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से संबंधित होता है। इस पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ होता है। कुंडली अवतलाकार कटे हुए दो स्थायी तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकी होती है और कुंडली का निचला सिरा फास्फर ब्रॉन्ज के तार के ढीले वेष्टित स्प्रिंग लूजली वाउंड स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के विक्षेप को पढ़ने के लिए फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती पर एक समतल दर्पण भी लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है समतल दर्पण। इस विक्षेप को एक लैंप एवं पैमाना व्यवस्था लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से पढ़ते हैं। अब देखिए, पूर्ण उपकरण धातु के एक बॉक्स में रखा जाता है। ये सारा का सारा जो उपकरण है धातु के एक बॉक्स में सेफ रहता है जिसमें सामने कांच की एक खिड़की लगी होती है और धारा मापन करते समय धारा जो है टर्मिनल T1, ये टर्मिनल T1 है, यहाँ से प्रवेश कर कुंडली व स्प्रिंग से होकर टर्मिनल T2 से होकर बाहर निर्गत हो जाती है, चली जाती है। और जो भी हमें इसमें विक्षेप देखने को मिलता है तो हमें इसकी मेजरमेंट का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम धारा को माप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किलकित कुंडली धारामापी। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।